गीत हुई सबसे पराई। जब दादी जी गीत को बता देती हैं कि मान और देव का ब्लड ग्रुप एक ही है, तो गीत अब समझ जाती है कि देव ही है जो मान की जान बचा सकता है। और वो मान के पास जाती है और कहती है कि मान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी जान बचा कर ही रहूंगी और आप मुझे माफ कर देना। सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। ना मैंने जिद की होती कार चलाने की, ना आपकी ये हालत होती। और हाँ, आपने भी तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। और इतना कहकर गीत वहाँ से सोचती है कि अब मुझे जाना होगा उसी होटल में जहाँ पर देव है। और गीत जाती है उसी होटल में और गीत काउंटर पर जाकर देव के बारे में पूछती है कि मुझे यहाँ के मैनेजर साहब से मिलना है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि वो तो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकल गए हैं और अब वो 1 महीने के बाद ही आएंगे। वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। गीत कहती है कि नहीं, मेरा उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका कोई फ़ोन नंबर है तो आप मुझे दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि हाँ, मेरे पास है मैनेजर साहब का नंबर। गीत अब वहाँ के फ़ोन से ट्राई करने लगती है, देव को फ़ोन करने लगती है। लेकिन देव इधर जा रहा होता है कार में बैठा बैठा, और वो गीत और मान के बारे में ही सोच रहा होता है और अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा होता है और अपना फ़ोन साइलेंट पर करके साइड में रखा होता है। और वो जा रहा होता है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। गीत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब फ़ोन रिसीव नहीं करता है देव, तो अब गीत का विश्वास डगमगाने लगता है कि अब क्या होगा। और वो बाबा जी से प्रार्थना करती है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि देव की कोई फाइल छूट गई होती है। वो लेने के लिए फिर से वो वापस आ जाता है रास्ते से और आता है काउंटर पर, कहता है कि अरे मेरी फाइल छूट गई थी, आप दे दीजिए। तो जो उसका और भी मैनेजर होता है वो फाइल ला कर देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि कोई लड़की आई थी, आपको पूछ रही थी। अब वहीं पर कुछ दूरी पर गीत भी होती है, लेकिन ना ही देव गीत को देखता है, ना ही गीत देव को देखती है। अब गीत बाहर आ जाती है ये सोचते हुए ही कि अब वो क्या करे। अब देव भी बाहर आ जाता है फाइल लेकर फिर से जाने के लिए, और देव जैसे ही कार में बैठने वाला होता है वैसे ही गीत उसे देख लेती है। अब देव भी गीत को देख लेता है और देखता है कि ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों नजर आ रही है। अब गीत भागते हुए देव के पास जाती है और कहती है कि देव, मान का एक्सीडेंट हो गया है, तुम मेरी मदद कर दो। देव के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने ये भी देखा था कि हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था। और अब गीत देव के पैरों में गिर जाती है कि तुम अपने भाई की जान बचा लो, मेरे पति की जान बचा लो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो देव कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने आराम से भी मुझसे कह दिया होता ना कि मैं अपने भाई की जान बचा लूँ तो मैं बचा लेता। तुम्हें मुझसे ये सब कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गीत कहती है चलो, उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम ब्लड उन्हें दे दो। तो देव कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है। अब गीत सोचती है कि आखिर तुम अपनी औकात पर आ ही गए ना देव। मुझे पता था कि तुम मौके का फ़ायदा जरूर उठाओगे और तुम कोई ना कोई शर्त जरूर रखोगे। लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है कि आखिर देव ने गीत से क्या शर्त रखी होती है। और अब गीत लेकर जाने वाली है देव को मान की जान बचाने के लिए, लेकिन देखना होगा कि क्या सच में मान की जान इतनी आसानी से बच पाती है। तो सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।